अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 जो है हमारा है e के पावर 2x प्लस 3 दिया हुआ है। हमें करना क्या है, तो समाकलन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले समाकलन के अंदर इसको क्या करते हैं, रख देते हैं। तो लिखेंगे माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या, तो e के पावर 2x प्लस 3 हमारा दिया हुआ है, इसका हमें dx करनी है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या कि हमने ये चीजें सीख लिया था कि हम किसी न किसी एक चीज को क्या मान लेते हैं, z के बराबर मान लेते हैं ना। तो e के पावर में अगर जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है इसको अगर हम z मान लेते हैं तो हम ये चीज पता चल जाएगा कि आसानी से e के पावर x अगर का हमें क्या होता है, इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है। तो हम करते क्या है कि 2x प्लस 3 को हम क्या कर लेते हैं, z के बराबर रख देते हैं, यानी भरेंगे पुट जो है 2x प्लस 3 की जगह पे क्या मान लेते हैं, तो z। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर अवकलज करते हैं, किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर ठीक है, तो हम दोनों ओर अवकलन करेंगे, यानी कि बराबर की इस साइड भी, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, d अपॉन डी एक्स किसका अवकलन करना है, तो 2x प्लस फिर d अपॉन डी एक्स किसका, तो 3 का, इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो z का हमें अवकलन करना है। ठीक है, तो अब हम ये चीजें पता है कि 2x का x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 प्लस कोई भी नोमेरिकल वैल्यू का हो जाएगा 0, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा dz बटा क्या, dx। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो dx का वैल्यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, dx मल्टीप्लाई में है। तो लिखेंगे चूंकि dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि dx इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, dz अपॉन क्या 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ किसका वैल्यू, dx का वैल्यू। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन, अच्छा ई है तो ई, इसका जो पावर है 2x प्लस 3 हमने क्या मान रखा था, तो हमने माना था z, तो इसका पावर हम लिख देते हैं z, और इनटू dx का वैल्यू हमें क्या पता है, तो dz अपॉन 2 पता है ना। तो लिखेंगे dz अपॉन क्या 2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1/2 हम न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कर सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं। तो ले लेते हैं 1/2, इंटीग्रेशन हमें करना है किसका, तो e के पावर z का हमें dz के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो हमें ये चीजें अच्छा से पता है क्या, तो हम ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन अगर e के पावर x रहे, उसका इंटीग्रेशन करना रहे तो क्या हो जाता है, तो e के पावर x ही रह जाता है। तो z रहेगा तो यहाँ भी z आ जाएगा, कोई नहीं। तो अब हम लिख सकते हैं 1/2 है तो 1/2 इंटू e के पावर z का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो e के पावर z ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस c लिख देते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि z हमने किसको माना था, तो z हमने किसको माना था, तो 2x प्लस 3 को माना था। यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/2 e के पावर जो z है उसका वैल्यू है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 प्लस c, यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। 17 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 है x बट्टा e के पावर x और उसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसका करना क्या है, तो समाकलन करना है, यानी इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो मान लेंगे, लिखेंगे माना i इज इक्वल टू, ये सारे प्रश्नों को इंटीग्रेशन के अंदर लिख देते हैं। तो x बट्टा e के पावर x और उसका स्क्वायर है। ठीक है, हमें इंटीग्रेशन करना है या dx करना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, हम ये देख पा रहे हैं कि हम किसको z के बराबर माने, नहीं जिसको हम z के बराबर माने, अगर नीचे वाला अगर देख पा रहे हैं e के पावर इस सबको अगर हम z के बराबर मानते हैं तो आगे चल के अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो क्या 2x जो है अंश से रिलेटेड
होता है क्या, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, x x हमारा आगे चल के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है, तो आगे हम बढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं, लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या मान लेते हैं, तो जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम दोनों ओर अवकलज करते हैं, तो लिखते हैं एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर ठीक है। तो करते हैं डी अपॉन डी एक्स किसका, तो एक्स स्क्वायर का, प्लस इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स किसका, तो जेड का, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू डी जेड अपॉन क्या, तो डी एक्स हो जाएगा। अब हम चलते हैं, थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, तो हम देख पाएंगे क्या, तो हमें चाहिए dx का वैल्यू, और dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इधर चल जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि dx इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा dz अपन क्या, 2x, ये हमारा हुआ dx का वैल्यू पता चला। अब हम करेंगे क्या, कि प्रश्न जो हमारा दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे, है ना। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा है इंटीग्रेशन x अपॉन, यहाँ पे है e के पावर एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना था उसको भर देते हैं, तो हमने माना था z का, हमें क्या करना है, तो dx करना है, ठीक है। तो अगले लाइन में अगर dx मल्टीप्लाई है तो dx का वैल्यू भर देंगे, इंटीग्रेशन x अपॉन e के पावर क्या, z इंटू dx का वैल्यू हमारा क्या है, तो है dz अपॉन क्या, 2x है, ठीक है। तो अब हम देख पा रहे हैं आसानी से x से x क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अगले लाइन में हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1/2, और इंटीग्रेशन करना है किसका, तो 1/e के पावर z का हमें क्या करना है, z के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे कि यहाँ पे सोच पा रहे हैं, यहाँ पे प्लस है, अगर इस फंक्शन को ऊपर लेके जाएंगे सीधा तौर पे हम करना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, तो माइनस जेड, है ना, यानी कि 1/, इंटीग्रेशन तो किए नहीं है अभी, यहाँ पे लिख सकते हैं e के पावर माइनस जेड का dz हमें करना है, ठीक है। तो अब हमें ये चीजें पता है क्या, अच्छा से पता है कि अगर इंटीग्रेशन करें किसका, e के पावर x का हमें इंटीग्रेशन करें तो e के पावर x ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन किसका, तो e के पावर माइनस एक्स का अगर इंटीग्रेशन करें ना, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है क्या, तो माइनस जो है आगे आ जाता है, यानी कि आप लिख भी सकते हैं कि हम क्या बताए थे कि -1 है, और आगे चल के x के अगर बट्टा में भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, e के पावर x, अब बट्टा क्या, -1 है ना, तो माइनस तो है, यानी e के पावर -x, हमने क्या बताया था कि -1 है, तो यहाँ भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ भी फर्क पड़ने वाला है, तो यानी अगला स्टेप हम लिख सकते हैं क्या, तो -e के पावर -x, है ना। तो ये हम सीख लिए थे बेसिक क्लास में, है ना। तो अब आसानी से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि 1/2 है तो 1/2, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी कि -e के पावर -z प्लस क्या हो जाएगा, c। अब हम लास्ट लाइन करेंगे क्या, कि z की जगह पे हमारा जो वैल्यू माने हुए हैं, पुट किए हुए हैं, उसी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो z की जगह पे हमारे क्या है, तो x²। है तो लास्ट लाइन हम लिख सकते हैं, क्या, -1/2 e के पावर माइनस जेड की जगह पे क्या है, तो x² प्लस क्या लिखेंगे, c, यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। प्रश्न संख्या 18 हमारा है क्या, तो e के पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 + x², ठीक है। तो हमें करना क्या है, तो समाकलन करना है, तो मान लेते हैं क्या, कि माना i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन के अंदर सारे फंक्शन को हम लोग लिख लेते हैं, e के पावर 10 इनवर्स x हो गया अपॉन 1 प्लस क्या हो गया, तो x² हमें dx करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले पुट कहाँ करना है ये हम सोच रहे हैं, नहीं तो अगर हम सोच पा रहे हैं कि 10 इनवर्स x को अगर हम z मान लेते हैं
तो जिसको जेड मानते हैं उसका हम क्या करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करते हैं। और डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो क्या देखिएगा नीचे वाला आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है क्या, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है, तो नीचे वाला सेम आ गया। तो यानी कि समझ जाइएगा कि ये सबसे आसान है आपके लिए क्वेश्चन, प्रश्न है ना। तो मान लेते हैं क्या कि पुट टेन इनवर्स एक्स की जगह पे हम क्या पुट करें, जेड पुट करें, ठीक है। तो करते हैं, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर ठीक है। तो हम इधर भी लिखेंगे क्या, d अपॉन डी एक्स किसका, तो टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है, इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो जेड का, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं क्या, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का अगर एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन क्या, तो डी एक्स हो जाएगा। हमें चाहिए डी एक्स का वैल्यू, तो डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो डी एक्स में 1 से, तो यानी कि डी एक्स इज इक्वल टू इसमें इससे यानी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या, तो डी जेड है ना। तो हमें प्राप्त हुआ किसका, तो dx का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं जहां पे हमने z माना था उसके और dx का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हमारा प्रश्न है, तो इंटीग्रेशन e के पावर 10x है, 10 इनवर्स x है, तो e के पावर 10 इनवर्स x की जगह पे हम क्या भरेंगे, तो z भर दिए अपॉन यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंटू है तो इंटू, और dx लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो dx का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो हम dx का वैल्यू भर देते हैं 1 प्लस क्या है, तो एक्स स्क्वायर इंटू dz के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। तो अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन करना है किसका, तो e के पावर जेड dz के सापेक्ष हमें करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो e के पावर x कुछ समय के लिए हम लोग क्या मान लिए, x मान लिया ना। तो e के पावर x का अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वही रह जाता है, e के पावर x ही रह जाता है, यानी e के पावर x की जगह पे z है, ठीक है। प्लस हम क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। अब हम आगे क्या करेंगे कि अब हम देख पा रहे हैं कि ये तो z के सापेक्ष हुआ है, हमें चाहिए क्या, तो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन है। तो z की जगह पे हम क्या माने थे बाबू, तो z की जगह पे 10 इनवर्स x, तो यहाँ पे भरेंगे e के पावर 10 इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा c, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 भी बहुत ही आसान है। तो कह रहा है e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन e के पावर 2x प्लस 1, ठीक है। तो हमें करना क्या है, तो समाकलन करना है। तो मान लेते हैं, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर सारे फंक्शन को लिख देते हैं, e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन e के पावर 2x प्लस 1 का हमें dx करना है, ठीक है। अगर हम ये सोच पा रहे हैं कि इनके जगह पे अगर हम z मान लेते हैं, कुछ समय के लिए मान लीजिए कि अगर मान लेते हैं तो e के पावर अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो e के पावर x का तो e के पावर x रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो कि ये हमारा अंश से रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए अभी इसको z नहीं मानेंगे, नहीं। तो इसमें कुछ क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कुछ कॉमन सेंस लगाते हैं। हम क्या करेंगे, तो इसको देखिए, हम इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं क्या, इसको तो ऐसे तोड़ा जा सकता है। देखिए तो इंटीग्रेशन e के पावर x में मल्टीप्लाई करेंगे e के पावर x से, तो हमारा क्या हो जाएगा, e है तो बेस सेम, पावर को जोड़ देते हैं -1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ भी हम e के पावर 2x को तोड़ सकते हैं, e के पावर x गुने e के पावर x प्लस है तो प्लस 1। हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब हम करेंगे क्या कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। तो यहाँ पे प्लस है, हम इसको उलट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो इसको उलट देंगे
तो हमारा क्या हो जाएगा, तो माइनस में नीचे चला जाएगा ई के पावर एक्स, ठीक है। तो आगे चल के एलसीएम वगैरह लेंगे तो जरूर कटेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स गुने, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो एक बटा ई के पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे आएगा तो -1 है तो -1 अपॉन ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स है। यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक बटा ई के पावर -x +1 है यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या हो गया, तो अंश में अंश से और हर में हर से मल्टीप्लाई होता है, तो हम लिख सकते हैं ई के पावर एक्स अपॉन ई के पावर -x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, -1 और ठीक है, अपॉन ई के पावर एक्स अपॉन क्या, ई के पावर -x +1 है ना। तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है, dx करना है। तो अब हम कर क्या सकते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम ले करके आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, इन दोनों का एलसीएम अगर हम तोड़े तो लिख सकते हैं ई के पावर -x, ई के पावर -x, इसमें इससे भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ई के पावर x माइनस, इसमें इससे भाग देंगे तो इतना ही बार में जाएगा, इससे गुना करेंगे तो ई के पावर -x हो जाएगा, ठीक है। बट्टा है तो बट्टा, फिर हम क्या लिखेंगे, तो इसमें इसका एलसीएम तोड़ेंगे तो ई के पावर -x हो जाएगा, फिर इसमें इससे तो एक बार में एक से मल्टीप्लाई करेंगे ई के पावर x, प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे कि एक से अगर करेंगे इतना ही बार में जाएगा, इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के पावर -x हो जाएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, तो इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम देख पा रहे हैं हर से हर हमारा क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये देख पा रहे हैं, हम क्या देख पा रहे हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा ई के पावर क्या बचा, x माइनस ई के पावर -x बचा अपॉन ई के पावर x प्लस ई के पावर -x बचा, हमें इंटीग्रेशन करना है। अब अगर हम देख पा रहे हैं कि अगर हर को हम क्या मान लेते हैं, z के बराबर मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला के बराबर डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं या फिर पुट करते हैं, पुट क्या, तो e के पावर x प्लस ई के पावर -x इक्वल टू क्या मानते हैं, z। तो अब हम x के सापेक्ष लिख लेते हैं, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर तो अवकलज करते हैं d अपॉन डी एक्स किसका, तो e के पावर x का प्लस d अपॉन डी एक्स किसका, तो e के पावर -x का। तो यहाँ पे प्लस था तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, नहीं, लेकिन यहाँ पे माइनस अगर x है ना, कोई भी वैल्यू अगर x के अलावा माइनस या प्लस या फिर एक्स्ट्रा कोई आ जाए तो इसका फिर से हम क्या करते हैं, तो d अपॉन डी एक्स करते हैं -x का, है ना, इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो z का, ठीक है। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x, प्लस है तो प्लस, अच्छा e के पावर x है तो e के पावर -x रहने देते हैं, -x का क्या हो जाएगा, तो -x बराबर क्या होगा, तो dz अपॉन dx। अगर हम यहाँ पे प्रयास करें तो ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं e के पावर x माइनस ई के पावर -x इक्वल टू क्या, dz अपॉन डी x, है ना। हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो हमें चाहिए dx का वैल्यू, तो ये यहाँ पे चलाएगा, ये यहाँ पे, चूंकि dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं dz अपॉन क्या, तो e के पावर x माइनस ई के पावर -x, है ना। तो अब अगर हम थोड़ी दूर यहाँ पे बढ़े तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमने इन सारे फंक्शनों को क्या मान रखा था, तो z माना था, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं z माना था, तो z पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन, इसके जगह पे e के पावर x माइनस ई के पावर -x अपॉन इन फंक्शनों की जगह पे z हम भर देते हैं इंटू dx का वैल्यू हमें क्या पता था, तो dx का वैल्यू हमने निकाला है dz अपॉन क्या, dz अपॉन क्या, तो e के पावर x माइनस ई के पावर -x हमने निकाला था। तो अब हम देख पा रहे हैं ये दोनों फंक्शन क्या हो जा रहे हैं, तो कैंसिल हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन एक बट्टा क्या बचा, z का हमें dz करना है ना। तो हम क्या करते हैं, एक बटा x का इंटीग्रेशन होता है क्या, तो log
मॉड क्या, तो जेड प्लस सी, और अगले लास्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, लॉग है तो लॉग। ठीक है, जेड के जगह पे हमने क्या माना था, तो जेड के जगह पे माना था ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, है ना, यही माना था ना, माइनस एक्स। ठीक है, प्लस क्या लिख सकते हैं, सी, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो दिखने में और समझने में। इसको आप घर पे कम से कम 2-3 बार जरूर बनाएं। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 जो है हमारा e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x अपॉन e के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x। तो सबसे पहले समाकलन करना है, तो इसको मान लेते हैं, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में सारा फंक्शन को लिख लेते हैं, e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x अपॉन e के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x इंटू dx करना है हमें। तो अब हम करते क्या है, ये पहले से हमारा सिंप्लीफिकेशन करके दे दिया गया है। ठीक है, तो नीचे वाले को हम क्या मान लेते हैं, तो नीचे वाले को हम z के बराबर पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे पुट e के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x इजकल टू क्या, तो z। अब हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर तो हम लिखेंगे क्या, इधर भी d बाई डी एक्स लगा देते हैं, तो अब लिखेंगे क्या, d अपॉन डी एक्स किसका, तो e के पावर 2x का। ठीक है, तो e के पावर कुछ समय के लिए इसको क्या मानेंगे, हम x मानेंगे, e के पावर x। तो जिसको हमने x माना है उसका भी हम क्या करेंगे, तो अवकलज करेंगे, तो इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, अगले स्टेप में तो 2x का। ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर इस पे लगाएंगे d अपॉन डी एक्स किसका, तो e के पावर माइनस 2x का। ठीक है, और हमने इन सबको क्या माना, तो कुछ समय के लिए x मान लिया अगर, तो इसका भी हम क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, माइनस 2x का, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स किसका, तो z का। अब हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं, e के पावर x का क्या होता है, तो e के पावर x ही होता है, x हमारे पास 2x है, इंटू x के सापेक्ष 2x को करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस e के पावर x माने हैं तो इसके पावर क्या लिखेंगे, e के पावर माइनस 2x ही रहने देंगे। ठीक है, इंटू x x हमारा कैंसिल यानी कि माइनस 2 हो जाएगा, इजकल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो dz अपन क्या, dx। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और दो को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं ना। तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं क्या, तो दो, अगले स्टेप में लिख सकते हैं 2e के पावर x के जगह पे 2x है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, तो माइनस 2e के पावर माइनस 2x इजिकल टू डी जेड अपन क्या, तो dx हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों में से दो को कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन लेंगे तो इधर हो जाएगा e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x। ठीक है, अपन 1 इज इक्वल टू डी जेड अपन क्या, dx। अब अगले स्टेप में क्या होगा, तो हमें चाहिए किसका वैल्यू, dx का वैल्यू। क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास इनटू में यहाँ पे dx है। ठीक है, तो चूंकि dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे चला है, यानी कि dz अपॉन 2 इंटू ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x। ठीक है, तो ये पता चल गया किसका वैल्यू, तो dx का वैल्यू पता चल गया। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे इंटीग्रेशन। हमारा क्वेश्चन किसको माने थे, इसको जेड माने थे, तो इसको लिख लेंगे। हमारा क्या है, तो इंटीग्रेशन e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x अपॉन, इसके जगह पे हमने क्या माना है, तो इसके जगह पे हमने माना है z, तो z इंटू dx मल्टीप्लाई में, और dx का वैल्यू इतना है तो हम लिख सकते हैं क्या, तो dz अपॉन
टू ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इसी ये को कटा देते हैं। इसी को कटाने के लिए हम तो इतना क्या किए हैं, आगे बढ़े हैं। तो अब हमारा यहाँ पे दिख रहा है 1/2, तो 1/2 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है किसका, तो यहाँ पे बच गया 1/z dz, और 1/z का हमारा होता है क्या, log mod z, यही होता है। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं लास्ट लाइन 1/2 log mod z प्लस क्या, तो c। अब z के जगह पे हमने जो माना है इन सारे फंक्शन को क्या करेंगे, रख देते हैं। तो थोड़ा सा कष्ट अगर सहें आप तो हम इन मानों को रखने का प्रयत्न करेंगे। 1/2 है तो 1/2 log है तो log mod। z का वैल्यू क्या है, तो z का वैल्यू है e के पावर 2x, e के पावर 2x क्या है फिर, तो प्लस है, तो प्लस e के पावर माइनस 2x मॉड में प्लस c, यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर हुआ। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख जाए और इसको आप स्क्रीनशॉट करके बना सके ना। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 जो है वो है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तो समाकलन करना है। तो हम ये बात लिख देते हैं कि माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सारे फंक्शन को 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 का हमें dx करना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, हम ये देख पा रहे हैं कि 10 स्क्वायर इन जगहों पे जो फंक्शन है उसको हम क्या मान लेते हैं, तो z के बराबर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पुट करते हैं। लिखेंगे पुट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या, तो z। अब हम x के सापेक्ष इन दोनों ओर क्या करेंगे, अवकलज करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर ठीक है, तो x के सापेक्ष करेंगे तो हमारा हो जाएगा d/dx किसका, तो 2x का, माइनस d/dx किसका, तो 3 का, इज इक्वल टू d/dx किसका, तो z का। 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2, माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा dz अपन क्या, तो dx। यहाँ पे चला जाएगा ये, यहाँ पे चला आएगा ये, यानी कि हमारा हो जाएगा, चूंकि dx इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो dz अपॉन क्या, 2। ठीक है, इसी के साथ हम चलेंगे प्रश्न, अब हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन, हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, तो क्या है, तो 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर, और इन ब्रैकेट में जो था उसको हमने z माना था, तो यहाँ भर लेते हैं क्या, तो z इंटू dx का वैल्यू अब हमें पता चल गया क्या, तो dz/2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो dz/2। अब हम क्या कर सकते हैं, नोमेरिकल वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, यही ना कर सकते हैं, तो ले लीजिए 1/2 कॉमन। हमारे पास अभी इंटीग्रेशन करना है किसका, तो 10 स्क्वायर जेड का हमें क्या करना है, dz करना है। ठीक है, जेड के सापेक्ष हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम सारे फॉर्मूले पे अगर चलेंगे और इंटीग्रेशन का ढूंढेंगे कि 10 स्क्वायर जेड का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं, फॉर्मूला की ओर चलते हैं। देख पा रहे हैं कि 10 स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा है, 10 स्क्वायर इसमें भी नहीं दिख रहा है, 10 स्क्वायर इसमें भी नहीं, 10 स्क्वायर इसमें भी नहीं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं
तो अब हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, 1/2 है तो 1/2 इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर जेड का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। हमने याद किया था जब त्रिकोणमिति पढ़े थे तब, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, तो टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, यानी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा तो रहेगा, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, तो -1 में हो जाएगा। यानी कि अब हमारा ये कंफर्म हो गया कि हम क्या भरेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी अगर थीटा के जगह पे जेड है तो यहाँ पे जेड भर देंगे। यानी अगले स्टेप में यहाँ पे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर जेड की जगह पे क्या, तो सेक स्क्वायर जेड -1 dz हमें करना है। दो भागों में बांट दिए, प्लस या माइनस आ गए तो इसको अलग अलग क्या चढ़ा देंगे, इंटीग्रेशन चढ़ा देंगे। अब हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन किसका, तो सेक स्क्वायर जेड का, ठीक है, माइनस फिर इंटीग्रेशन किसका, तो 1 का dz हमें करना है, ठीक है। तो अब हमें ये फॉर्मूला याद है कि सेक स्क्वायर एक्स का हमारा फॉर्मूला होता है क्या, तो होता है 10x हो जाता है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो 10x होता है। पीछे हम देख भी पा रहे हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10x प्लस c होता है। तो अब हम चलते हैं, 1/2 है तो 1/2 सेक स्क्वायर जेड का क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 10 और x की जगह पर जेड माइनस, अच्छा 1 का dz करें तो क्या हो जाएगा, सिर्फ z होगा। क्यों, क्योंकि z हो जाता है ना, dz का z ही हो जाता है, प्लस c लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब हम लास्ट लाइन क्या लिखेंगे कि जहां जहां z है वहां पे हमने जो माना था z के जगह पे क्या माना था, तो 2x-3 को हमने z माना था, तो z की जगह पे हम भर देंगे। 1/2 है तो 1/2, 10 है तो 10, जेड की जगह पे हम क्या भर सकते हैं, तो भर सकते हैं 2x-3, 2x-3 माइनस, यहाँ भी क्या भर सकते हैं 2x-3 प्लस c, यही हमारा लास्ट आंसर हो। इसी के साथ चलेंगे हम लोग प्रश्न संख्या तो 22 पे। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। प्रश्न संख्या 22 है सेक स्क्वायर 7-4x। इस प्रश्न को तो आपको बना लेना चाहिए था, ठीक है। तो सबसे पहले हम ही बना देते हैं। करते क्या है, समाकलन करना है, तो हमें करना क्या है, तो माना आई इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन में सारा फंक्शन लिख देंगे, सेक स्क्वायर 7-4x का हमें dx करनी है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या कि सेक स्क्वायर, अगर इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं तो अगला स्टेप हमारा सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10x होता है। तो हम क्या करते हैं, इन सारे फंक्शनों को हम लोग क्या मान लेते हैं, तो z के इक्वल मान लेते हैं। तो लिखते हैं पुट क्या, तो 7-4x इजिकल टू क्या, तो z। अब हम करेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, x के सापेक्ष सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, ठीक है। तो करते हैं d/dx किसका, तो 7 का, माइनस d/dx किसका, तो 4x का, इजिकल टू d/dx किसका, तो z का। अब हम लिख सकते हैं 7 का क्या हो जाएगा, तो 0 माइनस 4x का क्या हो जाएगा, 4 इजिकल टू dz/dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो अगले लाइन में हमें चाहिए क्या, dx, तो लिखेंगे चूंकि dx इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे यानी कि dz/-4, ये हमें पता चल गया किसका वैल्यू, तो dx का वैल्यू। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन जिसको हमने माना होगा उसी को लिखेंगे। इसको हमने माना था तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर और इनके जगहों पे हम क्या माने थे, तो z माने हुए थे और क्या, तो dx, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर, जेड है तो जेड इंटू dx का वैल्यू हमने क्या निकाला है, तो dz अपॉन क्या, -4, यहाँ पे 1 है,
यहाँ पे कॉमन अंक को नोमरिकल वैल्यू को ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो -1/4 को हमने कॉमन ले लिया। इंटीग्रेशन करना है किसका, तो सेक स्क्वायर जेड का हमें dz करना है। तो ये चीजें अच्छी से पता है हमें क्या, तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10x हो जाता है। ठीक है, तो -1/4 रहने देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का होता है क्या 10, और x की जगह क्या है जेड, प्लस क्या हो जाएगा c। अब हम लास्ट लाइन में लिख सकते हैं, जेड हमने जिसको माना है उसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। जेड हमने किसको माना है, तो हमने माना है 7 - 4x को, लिखेंगे -1/4 10 ब्रैकेट में 7 - 4x, 7 - 4x प्लस सी, यही हमारा क्या हो गया, तो लास्ट आंसर है। इसी के साथ चलते हैं हम प्रश्न संख्या 23 को बनाते हैं। आप प्रश्न को आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे